बोलो जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय, बोल साचे दरबार की जय, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। माता रानी जी के पवित्र पावन भवन से आप सभी भक्तों को प्रेम भरी जय माता दी। और हम नहाकर रेडी हो गए हैं। सामने देखिए माता वैष्णो देवी जी का पवित्र पावन भवन। जैसे कि आपको पता है कल रात मैंने माता रानी जी के दर्शन माता रानी जी की प्राचीन गुफा से किए और कल हमें माता रानी जी की अट्टा आरती में बैठने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। मैं बार बार वीडियो में आपको बताता हूं कि आप भी माता रानी जी की अट्टा आरती में बैठ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और प्राचीन गुफा तो खुली हुई है, आप माता रानी जी के दरबार में आइए और प्राचीन गुफा से दर्शन कीजिए। कल रात को मैंने 11 बजे के आसपास माता रानी जी के दर्शन माता रानी जी की प्राचीन गुफा से किए और बड़ा आनंद आया। और चलिए आज अपने दिन की शुरुआत करते हैं। भवन पर क्या क्या सुविधा कहां पर उपलब्ध है, सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। और मौसम की बात करें तो देखिए रात को और सुबह को माता रानी जी के दरबार में ठंड है, लेकिन दिन में बहुत ही प्यारी धूप निकलती है। तो आप अगले कुछ दिनों में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं, क्योंकि मौसम यहाँ पर कभी भी बदल जाता है। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के अपने दिन की। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आने वाले समय में आप कब माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और देखिए मेरे माथे पर तिलक, मैंने अभी माता रानी जी के दर्शन कर लिए हैं। अभी दोपहर के लगभग 2:30 बजे हैं और मैं माता रानी जी के दर्शन करके बाहर की ओर आ गया हूँ। मुझे आधा घंटा लगा माता रानी जी के दर्शन करने में। और देखिए यहाँ पर माता रानी जी के कुछ भक्त हैं जो कि भी माता रानी जी के दर्शन करने अभी जाएंगे। माथे पर अभी तिलक नहीं है, शायद आपने दर्शन अभी नहीं किए ना। जय माता दी, जय माता। कहाँ से आए आप? अम्बाला से हैं, चंडीगढ़ से। अच्छा अम्बाला से हैं आप, तो सारे पड़ोसी हमारे। देखिए हमारे पड़ोसी हैं देखिए सारे। जय माता दी, जय माता, जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। आपको कैसा लग रहा है यहाँ माता रानी जी के दरबार की रौनक देख के? मैंने कल पहले भी आपके चैनल पे आ चुकी हूँ, आज मैं सेकंड टाइम आ रही हूँ। आज मैं एक बार पहले भी आपके चैनल पर आ चुकी हूँ, आज मैं सेकंड टाइम आ रही हूँ। और माता रानी के लिए एक भेंट जरूर जरूर, क्या बात है, ये तो मजा आ जाएगा। दिल करदा मायनी मेरा दिल करदा हो, दिल करदा मायनी मेरा दिल करदा, तेरे भवना ते रात गुजारा मायनी मेरा दिल करदा, मायनी मेरा के पर्वत के ऊपर एक कटड़ा गाँव जहाँ मेरी माई रहती है हो, जहाँ मेरी माई रहती है। मेरी माई का वैष्णो है नाम, ये सारी दुनिया कहती है हो, ये सारी दुनिया कहती है। दाएं बाएं महाकाली और सरस्वती का आसन, दाएं बाएं माँ काली और सरस्वती का आसन, बीच में वैभव देवी माता लक्ष्मी जी का दर्शन, बीच में माता वैभव देवी जी का है जी दर्शन। के पर्वत के ऊपर एक कटड़ा गाँव जहाँ मेरी माई रहती है हो, जहाँ मेरी माई मुझे महामाई यहाँ पर देती है वैष्णो माता के रूप में दर्शन। मैं पटियाले से हूँ, मेरी काली माता पटियाले वाली, जयकारा है माँ पटियाले वाली दा, बोलो साचे दरबार की। बहुत बहुत बढ़िया लगा भैया, हमें आपको द्वारा मिलकर सेकंड टाइम में आपसे मिली हूँ। जय माता दी। पटनी टॉप नत्था टॉप का टूर बुक करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें और यात्रा करें यात्रा लाइव के साथ। माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद आप बर्फबारी का आनंद लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ पटनी टॉप नत्था टॉप का टूर बुक कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आज ही अपनी बुकिंग करवा लीजिए। यात्रा करें यात्रा लाइव के साथ। बोलो जय माता दी। और देखिए आपको भवन पर गर्म पानी लेना है तो राम मंदिर के पास वेटिंग हॉल बनाया गया है, जहां से आप 100 रुपए देकर आपको नहाने के लिए गर्म पानी और लॉकर की सुविधा आपको वहां पर राम मंदिर के पास मिल जाती है। और
फ्री लॉकर की सुविधा माता रानी जी के भवन पर उपलब्ध है। लॉकर में सामान जमा करने के बाद ही माता रानी जी के दर्शन करने जाएं। किसी भी तरह का कोई भी सामान माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में ना लेकर जाएं, वरना आपको लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा। आज बहुत ही प्यारी धूप माता रानी जी के दरबार में निकली हुई है और माता रानी जी के दरबार में भीड़ तो कोई ज्यादा है नहीं। बहुत ही खुले दर्शन माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों को दे रही हैं। आने वाले समय में आप माता रानी जी के दर्शन करने कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कटरा से पत्नीटॉप, नत्था टॉप या फिर शिवखोड़ी या फिर कश्मीर का टूर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी टूर की बुकिंग करवा सकते हैं। कटरा में अच्छा और सस्ता होटल आपको लेना है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, या फिर पत्नीटॉप, नत्था टॉप आप हमारे ग्रुप के साथ जाना चाहते हैं या फिर प्राइवेट गाड़ी से जाना चाहते हैं, सभी तरह की जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखिए, जब आप रात के समय माता रानी जी के भवन पर रुकते हैं तो सामने ये गेट नंबर 5 है। इसके बिल्कुल सामने दुर्गा भवन आप सभी भक्तों के लिए बनाया गया है। श्राइन बोर्ड के द्वारा ये दुर्गा भवन आप सभी भक्तों के लिए बनाया गया है और इसी दुर्गा भवन के अंदर फ्री धर्मशाला आप सभी भक्तों के लिए बनाई गई है। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, सभी भक्त यहाँ नीचे बैठे हैं क्योंकि अभी धर्मशाला नहीं खुली है। धर्मशाला रात को 8 बजे के बाद खुलती है और उसके बाद आप रात के समय माता रानी जी के दुर्गा भवन में फ्री धर्मशाला के अंदर रुक सकते हैं। धर्मशाला के अंदर आपको फ्री गद्दे की सुविधा मिलती है, फ्री कंबल की सुविधा मिलती है और स्नान करने की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध है। माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद आपको भैरव घाटी जाना होता है। सामने रात के समय का भैरव घाटी का बहुत ही सुंदर नज़ारा। एक बार कमेंट में जय माता दी लिखकर जय श्री भैरव बाबा जी जरूर लिखें और आप कब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। अब आप अगर माता रानी जी की अटका आरती में बैठना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आप इस 3 नंबर गेट की लाइन को ध्यान से देखें। देखिए, माता रानी जी की अटका आरती सुबह और शाम को 6:20 पर शुरू होती है। आपको आरती के शुरू होने से 1 घंटा पहले 3 नंबर गेट की इसी लाइन में आकर खड़े हो जाना है। जहां पर चेकिंग होती है, जहां पर स्काई वॉक की एंट्री होती है, आपको एंट्री पॉइंट पर आकर खड़े हो जाना है और आरती शुरू होने से आधा घंटा पहले लाइन को बंद कर दिया जाएगा। जैसे ही लाइन बंद होगी, जो सबसे आगे पहले 50 भक्त खड़े होंगे, सिर्फ उनको ही माता रानी जी की अटका आरती में बिठाया जाएगा। वो भी बिल्कुल फ्री में, निःशुल्क आपको माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आप इस तरीके से माता रानी जी की अटका आरती में बैठ सकते हैं। बोलो जय माता दी। अभी वैसे तो आपको माता रानी जी के भवन पर कोई ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि सर्दी का समय है और दूसरी तरफ बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। ऐसे में अब आपको माता रानी जी के भवन पर कोई ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। आप माता रानी जी के दरबार में आकर माता रानी जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। बात करें, आपको अगर ऐसे डोरमेट्री बेड माता रानी जी के भवन पर लेने हैं तो इसकी बुकिंग वैसे तो 2 महीने पहले आपको माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन में बुक करनी होती है। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन में बुकिंग नहीं की है या फिर आपका अचानक से माता रानी जी का बुलावा आ गया है और आप माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं। देखिए, माता रानी जी के भवन पर जब आप आते हैं तो आपको सबसे पहले एक ही काम करना है। आपको अगर माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री लेना है तो सामने ये मनोकामना भवन है, आप इसके अंदर जाकर पता कर सकते हैं। रिसेप्शन पर आप चले जाएं,
अगर डोरमेट्री खाली हुआ तो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन पहले से बुक करवा सकते हैं। आपको माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे हैं, वेबसाइट पर मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद 2 महीने बाद की बुकिंग आप कर सकते हैं। अभी फिलहाल अप्रैल 2025 तक सारे डोरमेट्री माता रानी जी के भवन पर फुल हो चुके हैं। अगर आपको अप्रैल से पहले डोरमेट्री लेना है तो आप कटरा बस स्टैंड के अंदर बने निहारिका भवन में जा सकते हैं। तो देखिए, मैं ना अभी कटरा बस स्टैंड के बिल्कुल मेन चौक पर JNK गवर्नमेंट का ये टूरिज्म ऑफिस है, इसके अंदर हूँ। और यहाँ पर आप आते हैं ना तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे और सस्ते रूम मिल जाते हैं। एक होता है बजट रूम, ये बजट के अंदर इतना अच्छा रूम आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, अभी मैं ना यहाँ रूम के अंदर हूँ और ये 8 बेड वाला रूम है। यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 बेड लगे हुए हैं इस एक रूम के अंदर। देखिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। यहाँ पर आपको ब्लैंकेट मिल जाएगा, बेडशीट है और पीछे अलमीरा भी है। और ये सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल कटरा मेन चौक के ऊपर है, पानी के फव्वारे के बिल्कुल साथ में। JNK डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस का है ये, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का है। यहाँ पर ये 8 बेड वाला रूम आपको मिल जाएगा, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन पहले से ही करवानी होती है। तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें और आप किस डेट को आ रहे हैं, कितने मेंबर हैं, सारी डिटेल व्हाट्सएप पर भेजें और ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद अपनी बुकिंग यहाँ पर करवा सकते हैं। अगर आपको ये 8 बेड वाला लेना है तो ये भी आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से ऐसा यहाँ पर 4 बेड वाला रूम भी है, वो भी आपको मिल जाएगा। और अगर आपको AC रूम लेना है और डबल बेडरूम, तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। लेकिन इसकी बुकिंग पहले से एडवांस बुकिंग होती है। अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी पहले से बुकिंग करवा सकते हैं। ये जो 8 बेड वाला रूम है, इसके लिए आपको 1520 रुपये देने होते हैं, सिर्फ 8 बेड के लिए। मतलब इस एक रूम में आप 8 या 10 लोग बड़े आराम से रुक सकते हैं। आपको मैं बता दूं, देखिए रूम तो आपको ये मिल ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर ना आपको नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधा नहीं मिलेगी। यहाँ इसका जो वॉशरूम है वो बाहर है, कॉमन वॉशरूम है और ठंडा पानी मिलेगा आपको। तो अगर आप ठंडे पानी में नहा सकते हैं तो ये रूम आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है, बजट में है। तो इसकी बुकिंग के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जब आप कटरा मेन चौक पर आते हैं, कटरा मेन चौक का सुंदर नज़ारा देखकर आपको ऐसा एहसास होता है कि आप स्वर्ग में पहुंच गए हैं। और कटरा किसी स्वर्ग से कम नहीं है। सामने त्रिकुटा पर्वत, जहां पर एक पवित्र गुफा में विराजमान है माता वैष्णो देवी। कटरा में वैसे तो मौसम पूरी तरह से नॉर्मल है, लेकिन माता रानी जी के भवन पर रात को काफी ज्यादा ठंड हो जाती है। कटरा बस स्टैंड के अंदर श्राइन बोर्ड का ये निहारिका भवन, आप इसी निहारिका भवन के अंदर आ जाएं। सामने रूम बुकिंग काउंटर है और यहाँ ये लेफ्ट में शक्ति भवन। यहाँ पर आपको मात्र 150 रुपये देकर पर पर्सन के एक डोरमेट्री आपको यहाँ पर मिल जाता है। साथ में नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधा और सामान रखने के लिए लॉकर की सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाती है। कटरा में आप होटल लेना चाहते हैं तो होटल से अच्छा है आप माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के इस शक्ति भवन में 150 रुपये पर पर्सन देकर यहाँ पर रुक सकते हैं। अगर आपको माता वैष्णो देवी जी के भवन पर डोरमेट्री या रूम लेना है तो सामने रूम बुकिंग काउंटर है और श्राइन बोर्ड का भोजनालय भी है। आप इस रूम बुकिंग काउंटर पर सुबह सुबह आकर यहाँ से माता वैष्णो देवी जी के भवन पर रूम डोरमेट्री की बुकिंग ऑफलाइन में यहाँ से करवा सकते हैं। सेम डे यहीं से बुकिंग की जाती है। इसके अलावा कहीं से भी आपको रूम और डोरमेट्री की बुकिंग नहीं मिलेगी। अब अगर आपको हेलीकॉप्टर की टिकट लेनी है वो भी ऑफलाइन में, तो निहारिका भवन के अंदर यहाँ हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर भी है। आप इन भक्तों की तरह यहाँ पर आकर लाइन में लगकर अपने लिए हेलीकॉप्टर की टिकट यहाँ से ले सकते हैं। आपको पर पर्सन एक साइड के 2100 रुपये देने होते हैं। आप
यहाँ से हेलीकॉप्टर की टिकट लेकर हेलीकॉप्टर में बैठकर माता वैष्णो देवी जी के भवन पर जा सकते हैं। वैसे आप सभी सुविधाएं माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी 2 महीने पहले बुक कर सकते हैं। कटरा बस स्टैंड के अंदर यहाँ पर यात्रा पर्ची काउंटर है। आप यहाँ से भी अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। बिना RFID कार्ड के किसी भी यात्री को माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है और RFID कार्ड की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है। इसीलिए जब भी आप माता रानी जी के दर्शन करने जाएं तो आप सबसे पहले अपना RFID कार्ड ले लें और RFID कार्ड लेने के बाद इन भक्तों की तरह माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। कटरा बाण गंगा मेन द्वार से माता रानी जी का जो भवन है वो 12 किलोमीटर की दूरी पर है। बोलो जय माता दी। देखो मेरे पीछे है ये बाण गंगा मेन द्वार। यहाँ से माता वैष्णो देवी जी का भवन जो है 12 किलोमीटर की दूरी पर है और आपको ये बाण गंगा मेन द्वार क्रॉस करने के लिए आपको अपना RFID कार्ड दिखाना होता है। अगर आपके पास ये आपका RFID कार्ड नहीं है तो आप माता रानी जी की यात्रा पर नहीं जा सकते। तो इसलिए यहाँ पर आने से पहले ये ध्यान रखें कि आप जितने भी सदस्य माता रानी जी की यात्रा पर जाना चाहते हैं, माता रानी जी के दर्शन करना चाहते हैं, तो अपना RFID कार्ड लेकर ही यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आप माता रानी जी के भवन की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं माता रानी जी की यात्रा के लिए। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जैसे ही आप बाण गंगा मेन द्वार क्रॉस करते हैं आपको यहाँ से आपके बच्चों के लिए वॉकर मिल जाते हैं। आप अपने बच्चों को इन वॉकर में बिठाकर यात्रा करवा सकते हैं। वॉकर वाले भैया आपसे 540 रुपए एक साइड के लेते हैं और आपके बच्चे को वॉकर में बिठाकर आपके साथ साथ माता रानी जी के भवन तक चलते हैं। आप अपने बच्चों को पैदल ना चलाएं, वॉकर में बिठाकर यात्रा करवाएं। बाण गंगा मेन द्वार से 5 मिनट चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं गुलशन कुमार जी के लंगर पर, जहां पर माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आने वाले भक्तों के लिए लंगर की सुविधा उपलब्ध है। आप लंगर ग्रहण कर सकते हैं। बाण गंगा मेन द्वार से 15 मिनट की यात्रा करने के बाद आप पहुंच जाते हैं बाण गंगा स्नान घाट पर। यहां पर आपके बच्चों के लिए फ्री मुंडन की सेवा श्राइन बोर्ड के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। आप अपने बच्चों का मुंडन यहां पर करवा सकते हैं। उसके बाद बाण गंगा के पवित्र जल में स्नान करने के बाद माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आप लगभग आधे घंटे की यात्रा करने के बाद पहुंच जाते हैं माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का सबसे पहला पड़ाव चरण पादुका मंदिर पर। ऐसी मान्यता है यहाँ पर माता वैष्णो देवी जी ने पीछे मुड़कर भैरव बाबा जी को देखा था और यहाँ पर माता वैष्णो देवी जी के श्री चरण विराजमान है। चरण पादुका मंदिर से 1 से 1.5 घंटे की यात्रा करने के बाद माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आखिरकार आप पहुंच जाते हैं इंद्रप्रस्थ भोजनालय पर। यहाँ से माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर 2 रास्ते जाते हैं। ये सामने वाला मार्ग अर्धकवारी होते हुए जाता है। यहाँ से अर्धकवारी मात्र 400 मीटर की दूरी पर है। ये नीचे वाला मार्ग है, ये कटरा से आता है। आप यहाँ से होते हुए इंद्रप्रस्थ भोजनालय तक पहुँचते हैं। आपको अगर अर्धकवारी जाना है तो आप अर्धकवारी जा सकते हैं, या फिर आपको बैटरी कार से यात्रा करनी है तो आप इस सामने वाले मार्ग से होते हुए बैटरी कार स्टैंड पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से बैटरी कार स्टैंड मात्र 50 मीटर की दूरी पर है। आप यहाँ पर आकर इन भक्तों की तरह लाइन में लगकर अपनी बैटरी कार की टिकट यहाँ से लेकर बैटरी कार में बैठकर माता वैष्णो देवी जी के भवन पर जा सकते हैं। आपने अगर ऑनलाइन में पहले से बैटरी कार की टिकट बुक कर रखी है
तो आपको आपके बुकिंग के समय से पहले ही आपको आपकी बैटरी कार मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने बैटरी कार की बुकिंग नहीं की है तो आपको यहाँ काउंटर पर आने के बाद ऑफलाइन में बैटरी कार की टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर कितनी टिकट मिलेगी, या फिर टिकट लेने में कितना समय लगेगा, ये तो काउंटर पर आने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि पहले ऑनलाइन वालों को टिकट दी जाती है, उसके बाद ऑफलाइन वालों को टिकट दी जाती है। तो इसके लिए आप स्क्रीन पर दी हुई वेबसाइट पर जाकर 2 महीने पहले ऑनलाइन में बैटरी कार की बुकिंग पहले से कर सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम बढ़ते हैं माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर। तब तक वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और आप आने वाले समय में कब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। और लीजिए सामने माता वैष्णो देवी जी का पवित्र पावन भवन। आखिरकार हम और आप माता रानी जी के भवन पर पहुंच ही गए। जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाते हैं तो आपको सबसे पहले इसी पार्वती भवन में आ जाना है। राइट साइड में ये पार्वती भवन आपको नजर आ रहा है। आप इसी पार्वती भवन के अंदर जाकर अपना लॉकर ले सकते हैं। यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए आपके सामान जमा करवाने के लिए लॉकर की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आप पार्वती भवन के अंदर जाकर अपना लॉकर ले लें। और इसी पार्वती भवन के ऊपर यहाँ 3rd फ्लोर पर आपके स्नान करने की सुविधा भी उपलब्ध है। स्नान करने की सुविधा 24 घंटे निशुल्क उपलब्ध है। आप यहाँ पर 3rd फ्लोर पर आकर स्नान कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आपको गर्म पानी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ठंडे पानी से स्नान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध है। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी के पवित्र पावन भवन पर जैसे कि आपको पता है माता रानी जी की पवित्र प्राचीन गुफा है और प्राचीन गुफा आजकल खुली हुई है। प्राचीन गुफा हर समय 24 घंटे के लिए नहीं खुली रहती है। अगर आपको प्राचीन गुफा से दर्शन करने हैं तो आप रात को 10 या 10:30 बजे के बाद दर्शन करने की लाइन में लगें और रात को लगभग 1 या 1:30 बजे तक प्राचीन गुफा खुली रहती है। ऐसे ही दिन में भी प्राचीन गुफा को लगभग 10 बजे के बाद खोला जाता है और दोपहर 3 या 4 बजे तक प्राचीन गुफा खुली रहती है। प्राचीन गुफा कब खुलेगी, कितने बजे खुलेगी, इसके बारे में कोई भी जानकारी श्राइन बोर्ड के द्वारा नहीं दी जाती है। बस आपको ये हर समय ध्यान रखना होगा कि जैसे ही प्राचीन गुफा खुले आप जल्दी से 3 नंबर गेट की लाइन में जाकर लाइन में लग सकते हैं। और अगर माता रानी जी की इच्छा हुई आपको प्राचीन गुफा से दर्शन जरूर होंगे। रात के समय का बहुत ही सुंदर नज़ारा, भक्तों की रौनक माता रानी जी के दरबार में बनी हुई है। आप भी आइए माता रानी जी के दर्शन कीजिए, क्योंकि बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको माता रानी जी के दर्शन माता रानी जी की प्राचीन गुफा से प्राप्त होते हैं। गुफा लगभग होली वाले दिन तक खुली रहेगी। अगर आप होली से पहले माता रानी जी के दरबार में आते हैं और अगर माता रानी जी की इच्छा हुई आपको प्राचीन गुफा से दर्शन जरूर होंगे। यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। किसी भी टूर पैकेज की बुकिंग के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ध्यान रखें, इस नंबर पर भवन पर किसी भी तरह की कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है। सिर्फ टूर पैकेज बुक करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखिए, जब आप माता रानी जी के दरबार में आते हैं और उसके बाद जब भैरव घाटी पहुंचते हैं, भैरव घाटी का जो सुंदर नज़ारा देखकर आपको खुशी प्राप्त होती है वो यहाँ पर आने वाले भक्तों के चेहरे पर साफ साफ देखी जा सकती है। भैरव घाटी पर भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद
आपको ऐसा एहसास होता है कि जैसे सच में माँ वैष्णो देवी जी के साथ साथ आपको भैरव बाबा जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। यहाँ पर भक्तों की रौनक आप देख सकते हैं। सभी भक्त भैरव बाबा जी के दर्शन करने पहुंचे हैं। हमारे साथ माता रानी जी के कुछ भक्त हैं। कहाँ से आए हैं हम? दिल्ली से आए हैं और इन्होंने माता रानी जी के दर्शन कर लिए हैं और अब ये भैरव घाटी पर भैरव बाबा जी के भी श्री चरणों में इन्होंने अपनी हाजिरी लगा ली है। तो देखिए इनके चेहरे पर साफ साफ आप देख सकते हैं माँ वैष्णो देवी, माँ जगत जननी, सबकी झोलियां भरने वाली माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद, इनकी खुशी आप देख सकते हैं। सच्चे मन से एक बार माता रानी जी का जयकारा लगाएं। जयकारा इतनी जोर की हो कि पवित्र गुफा में बैठी माँ जगत जननी माँ वैष्णो देवी जी को आपके जयकारे की आवाज सुने और माता रानी आपकी झोलियां भरे। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा शेरा वाली दा। जयकारा माँ पहाड़ा वाली दा। जय जय माता दी, जय माता दी।